अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जूलॉजी का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर अपन देख रहे थे कि क्लासिफिकेशन बता रही थी, बेसिक क्लासिफिकेशन, जो कि कोडेड्स और नॉन कोडेड्स एनिमल के अंदर चल रहा था। तो अपनी इसके अंदर देखो मैंने आपको ग्रेडिंग सिस्टम पहले बता दिया था, लेकिन अपन यहाँ पे नंबर ऑफ सेल की बात की थी। फिर अपन ने सेकंड जो देखा था अपन ने वो वहाँ पे देखा था ग्रेड सिस्टम देखा था। अब अपने पास थर्ड टॉपिक जो आता है वो आता है सिमेट्री। सिमेट्री को मैंने आपको बताया था, सिमेट्री को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे समिति बताया था, समिति वाला। तो समिति के अंदर भी मैंने अलग अलग प्रकार के 3 टाइप आपको मेनली बताए थे। 3 टाइप में सबसे पहले अपने पास कौन सा था, रेडियल के बाद में अपने पास कौन सा था, एक और बताया था गोलीय, स्पाइरल। इसके साथ ही साथ मैंने देखो आपको थर्ड नंबर जो अपने पास आता है वो कौन सी आती है, बाइलेटरल सिमेट्री। इन दो की अपने पास बात कंप्लीट हो गई थी। थर्ड अपने पास आता है यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री। देखो बाइलेटरल सिमेट्री को यहाँ पे कहा जाता है द्विपार्श्वीय समिति। देखो द्विपार्श्वीय समिति किसे कहेंगे, एक कोई भी काल्पनिक अक्ष जो किसी जीव को, देखो जीव के लिए मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग इसके प्लेन और सरफेस बताए थे। प्लेन और सरफेस में बात करें, ये तो कौन सी कहलाएगी, डोर्सल कहलाएगी। ये कौन सी कहलाएगी, नीचे वाली वेंट्रल कहलाएगी। इसके साथ ही साथ मैंने आपको इनमें भी पोस्टीरियर एंटीरियर बता दें, यानी अग्र और पश्च भाग बताया था। अब देखो अग्र और पश्च, यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं कि दायां और बायां भाग बात कर सकते हैं। तो द्विपार्श्वीय समिति के अंदर बोलेंगे कि कोई ऐसी काल्पनिक अक्ष जो क्या करे, किसी जीव को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, या बोल सकते हैं दाएं बाएं भाग में विभाजित कर दे। तो यहाँ पे एनिमल को कोई भी एक काल्पनिक अक्ष होगी जो किसी जीव को 2 बराबर भागों में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी, उसे क्या कहा जाएगा, द्विपार्श्वीय समिति कहा जाएगा। देखो ये द्विपार्श्वीय समिति के लिए इंपोर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में हम लें, इंपोर्टेंट जो इसका एग्जाम्पल होता है, उदाहरण जो होता है, इसके अंदर हम लेंगे हेलमंथीज जंतु। हेलमंथीज के साथ साथ हम बात करेंगे मोलस्का के बाद में अपन जो भी उच्चतर जंतु होते हैं, उच्च जंतु होते हैं, उनकी बात करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि बोल सकते हैं कोडेटा जंतु, ये इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। इनके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाएगी। तो बाइलेटरल सिमेट्री देखो ये हो गई। अब इनके अंदर मैंने 2 पोर्शन बताए थे आपको, 2 भाग होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री के। तो बाइलेटरल सिमेट्री में यहाँ पे देखेंगे, एक तो होता है रेडिएटा और दूसरा होता है बाइलेट्रिया। तो देखो रेडिएटा और बाइलेट्रिया के अंदर भी अपन देखेंगे कि जो रेडिएटा होता है सिंपली प्रकार का ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फाइलम है वो इंपॉर्टेंट रखे गए, एक तो आपने नाम सुना होगा टीनोफोरा, एक नाइटेरिया, इसमें रखा गया रेडिएटा के अंदर। टीनोफोरा के साथ साथ ही यहाँ पे एक और है नाइटेरिया। देखो इनके करैक्टर दोनों के, यहाँ पे हम बात करेंगे ये जीव होते हैं, इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाएगी, रेडिएटा प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन एक फाइलम और होता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर हम बात करें एस्टेरिया, जिसकी तारा मछली, तो इसमें भी कौन सी पाई जाती है, रेडिएटा प्रकार की। लेकिन ये भिन्नता दर्शाती है किससे, टीनोफोरा से और नाइटेरिया से। क्या दर्शाएगी, भिन्नता दर्शाती है। तो एक और होता है इकाइनोडर्मेटा। तो ये तो बात हो गई अपने पास रेडिएटा की। बाइलेट्रिया के अंदर क्या होंगे, सारे के सारे उच्चतर जंतु रखे जाएंगे। तो ये बात बाइलेट्रिया में क्या होगा, सारे के सारे हायर एनिमल किसमें रखेंगे, बाइलेट्रिया के अंदर रखा जाएगा। यहाँ पे बात हो गई द्विपार्श्वीय समिति की। अब ये सिमेट्री वाला टॉपिक तो क्या होता है, अपने कंप्लीट होता है। लेकिन इसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्री। सिमेट्री के बाद आती है अपने पास सिलोम, जिसे बोला जाता है देगुआ। बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है उससे, और बड़ा क्वेश्चन भी उससे होता है। तो अपने पास 4th जो नंबर आता है वो 4th नंबर अपने पास किसका आएगा, यहाँ पे सिलोम का, जिसे क्या बोला जाता है, देगुआ। देगुआ को क्या कहा जाता है, सिलोम कहा जाता है। देखो देगुआ क्या होती है, किसी भी जीव का जो डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले अपन बात करेंगे डेवलपमेंट की। किसी भी जीव में क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन होता है। तो परिवर्धन के साथ साथ ही परिवर्धन के समय भ्रूण के अंदर, यानी कि भ्रूण के अंदर
अंदर आपको पता है विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान, एग में फर्टिलाइजेशन के दौरान विभिन्न प्रकार की स्टेजेस आती है जो डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हम किसको लेंगे, ब्लास्टुला को। ब्लास्टुला, देखो ये जो ब्लास्टुला होता है, इस ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, ब्लास्टुला, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी भ्रूण के अंदर परिवर्तन के समय यहाँ पे भ्रूण की जो ब्लास्टुला है, इस ब्लास्टुला के अंदर क्या बन जाती है, एक गोलाकार संरचना होती है, गेंदा की स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। देखो ये ब्लास्टोमियर का जो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, ब्लास्टोमियर में डेवलपमेंट होता है, और ये ब्लास्टोमियर क्या होते हैं, अलग अलग जगह अरेंज हो जाते हैं, या फिर क्या होते हैं बाहर की तरफ, परिधि की तरफ अरेंज हो जाते हैं, जिसके बीच में एक छोटी क्या पाई जाती है, यहाँ पे कैविटी पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी को ही क्या नाम दिया गया है, देहगुहा नाम, सॉरी यहाँ पे इस कैविटी को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील कहा जाता है। ये जो ब्लास्टोसील है ये किससे बनते हैं, ब्लास्टोमियर के अरेंजमेंट के द्वारा ये क्या बनते हैं, ब्लास्टोसील बनती है। और ब्लास्टोसील के अंदर धीरे धीरे यहाँ पे भी परिवर्तन आता है, जिसके दौरान इसके अंदर कौन सी सेल, यहाँ पे मीजेनकाइमल, या फिर बोल सकते हैं मीजोडर्मल सेल्स भी बोल सकते हैं, काइमल सेल, या फिर बोल सकते हैं मीजोडर्मल सेल का अरेंजमेंट पाया जाता है, या फिर उसके अंदर जाके क्या हो जाती है, वो इकट्ठी हो जाती है, तो जो किसका निर्माण करती है, आगे आगे सीलोम का डेवलपमेंट करती है। नॉर्मली लैंग्वेज में अपन बात करें देहगुहा किसे कहेंगे, कि कोई भी एलिमेंट्री के नाम, किसी जीव का सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री के नाम, और एलिमेंट्री के नाम के बाद में कौन सा आता है, बॉडी वॉल। तो एलिमेंट्री के नाम और बॉडी वॉल के मध्य जो स्पेस पाया जा रहा है, इसे तो बोलेंगे एलिमेंट्री के नाम, ये होगी बॉडी वॉल। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो आपको यहाँ पे ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस के अंदर क्या होता है, मीजोडर्मल की कोशिकाएं पाई जाती है। तो मीजोडर्मल की कोशिकाओं का एकदम भरा हो जाना, यानी कंप्लीटली भाग के अंदर मीजोडर्मल सेल्स का डिपोजिशन पाया जाना, ये भी यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे कैविटी वाला भाग रहता नहीं है, गुहा वहां पे बनती नहीं है, इसीलिए इसे बोला जा सकता है कि ये कैसे होंगे, एसिलोमेट। लेकिन अपन आगे बात करेंगे सीलोमेट, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट क्या होते हैं। यहाँ पे अपन अभी नॉर्मली बात कर रहे हैं किसकी, सीलोम की। तो सीलोम की बात के लिए यहाँ पे बताया गया कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है और बॉडी वॉल होती है, इन दोनों के स्पेस में बीच में क्या प्रेजेंट होती है, मीजोडर्मल सेल्स पाई जाती है, और इस मीजोडर्मल सेल्स के यहाँ पे पाउच भी बन सकते हैं, और पूरी की पूरी ये भरी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, मीजोडर्मल का स्तर पाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे, देहगुहा कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे ये बात हो गई अपनी एलिमेंट्री के नाम, बॉडी वॉल के मध्य जो स्पेस पाया जाता है वहाँ पे मीजोडर्मल सेल्स पाई जाती है, जो क्या कहलाती है, देहगुहा कहलाती है। अब नेक्स्ट अपन बात आगे कर चलते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होंगे, डेवलपमेंट होंगे, परिवर्तन होंगे, और परिवर्तन के दौरान इनके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि मीजोडर्मल जो स्तर है, यहाँ पे मीजोडर्मल जो स्तर है, इसमें विभिन्न प्रकार के वेरिएशंस पाए जाते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। इसी आधार पर यहाँ पे क्या होता है कि रेडिएटा, जैसे कि मैंने बात की रेडिएटा और बायलेट्रिया एनिमल की, जो कि अपन सिमेट्री में बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो बायलेट्री एनिमल होते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रेडिएटा जो ब्रांच होती है रेडिएटा में, इस रेडिएटा के अंदर तो क्या होती है, ओनली 2 ही लेयर प्रेजेंट होती है, 2 लेयर प्रेजेंट होती है, किसकी, यहाँ पे मीजोडर्म की। तो ओनली 2 लेयर ही प्रेजेंट होगी किसमें, रेडिएटा। ये एक प्रकार की क्या है, ब्रांच होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे 2 लेयर ही मीजोडर्म की प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे बात करें जो बायलेटरल एनिमल होते हैं, इन बायलेट्रिया एनिमल के अंदर जो कुछ एनिमल, देखो अधिकांश एनिमल या कुछ जंतुओं के अंदर क्या होती है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्तरों के आधार पर, कौन से स्तरों में, यहाँ पे मीजोडर्म स्तर की ही बात कर रहे हैं। तो मीजोडर्म स्तर में देखो, जो एक तो मैंने बोला एलिमेंट्री के नाम, दूसरी मैंने बोला बॉडी वॉल, इसके मध्य में यहाँ पे ये जो कैविटी होती है वो पूर्ण भरी हुई होती है, और किससे भरी होगी, यहाँ पे मीजोडर्म
सीलोमेट जंतु कहा जाता है, यानी अगुहीय जंतु, अगुहीय जंतु कहा जाता है, जिनके अंदर क्या होती है कि यहाँ पे कैविटी एब्सेंट होती है। तो ये जो होंगे ये किन में पाया जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ध्यान रखना ये जो प्रेजेंट होंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज जंतुओं में पाई जाएगी, जिसमें क्या होती है पूर्णतः स्तर पाया जाता है मेसोडर्म का, जिसके अंदर यहाँ पे स्पेस नहीं पाया जाता है। दूसरी अपन बात लें, ये तो फर्स्ट हो गया सीलोम के बारे में। सेकंड अपन बात करें कि जो जंतु यानी कि जो सीलोम होगी, इस सीलोम के अंदर क्या होता है, ये तो एलिमेंट्री कैनाल और ये बॉडी वॉल। यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे पाउचेस पाए जाएंगे। ये पाउचेस किसके होंगे, यहाँ पे मेसोडर्म के होंगे। तो छोटे छोटे पाउचेस के रूप में मेसोडर्म का उपस्थित होना, जो ये इसे क्या कहेंगे, छोटे पाउचेस के रूप में इन्हें बोलेंगे सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट। इन्हें बोल सकते हैं कूट प्रकार के, कूट गुहीय। तो ये जो प्रेजेंट होता है वो किन में प्रेजेंट होता है, एस्केहेल्मिन्थीज जंतुओं के अंदर ये क्या पाया जाता है, सूडोसिलोमेट, जिनके अंदर क्या होती है कूट गुहीय, छोटे छोटे मेसोडर्म के क्या प्रेजेंट होंगे, पाउचेस पाए जाएंगे। बराबर मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में या खंडों के रूप में पाए जाते हैं। ये यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें बताया कौन से होंगे ये जंतु, यहाँ पे एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। अब यहाँ पे लास्ट बात आती है किसकी, सीलोम की या सीलोमेट एनिमल की। सीलोमेट एनिमल के अंदर मैंने आपको बताया यहाँ पे सीलोमेट जो एनिमल होंगे इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के मध्य में यहाँ पे स्तर किसका पाया जाएगा, मेसोडर्म का स्तर पाया जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे, सीलोमेट एनिमल कहलाएंगे, जिनमें मैं आप एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें कि अधिकांशतः जो होते हैं हायर एनिमल्स, वो हायर एनिमल में कौन से होंगे, वो देहगुहीय जंतु कहलाते हैं। तो देहगुहा जो होगी वो कंप्लीटली पाई जाती है किनमें, यहाँ पे ये हायर एनिमल्स होंगे जो उच्च जंतु होंगे उनमें। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो सीलोम होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ सीलोम के अंदर अपन यहाँ पे बात करेंगे कि एक तो होती है ट्रू प्रकार की सीलोम, जिसे बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो मेसोडर्म की जो लेयर होती है, ये मेसोडर्म की लेयर की यहाँ पे ओरिजिन देखी जाती है कि वो एक रैखित प्रकार में पाई जाती है, यहाँ पर या खंडों में पाई जाती है। तो वो अपन इसमें टाइप्स ऑफ सीलोम के अंदर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एनिमल के अभ्यास के आधार पर हमने बताया कि जो सीलोम होते हैं तो सीलोमेट एनिमल होंगे, उनके अंदर तो क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे मेसोडर्म की लेयर पाई जाएगी। एसीलोमेट में यहाँ पे ब्लास्टोसील का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि मेसोडर्म क्या करती है उस स्पेस को कंप्लीटली कवर रखने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूडोसिलोमेट। इन जंतुओं के अंदर क्या होता है, मेसोडर्म के छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं या पाउचेस पाए जाते हैं, जो यहाँ पे इसका यहाँ पे निर्माण करेंगे, सूडो जो होती है सीलोम, उसका यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये अपना किसके बारे में कंप्लीट होता है, सीलोम के बारे में। अब अपन इसके अंदर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सीलोम के बारे में। देखो जो सीलोम होती है इसमें भी सबसे पहले टाइप्स ऑफ सीलोम में देखेंगे। टाइप्स ऑफ सीलोम में सबसे पहला नंबर आता है कौन सी, सच्ची देहगुहा, जिसे बोला जाएगा ट्रू सीलोम। देखो ट्रू सीलोम में मैंने आपको बताया वही सीलोम का एरिया आएगा एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, लेकिन यहाँ पे जो मध्य जनिस्तर होता है जिसे मेसोडर्म कहा जाता है, ये मेसोडर्म क्या होती है, यहाँ पे रेखित प्रकार की पाई जाती है। तो रेखित प्रकार की मेसोडर्म का उपस्थित होना जो क्या करेगी, यहाँ पे कौन सी सीलोम का, एक ट्रू सीलोम का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट इसी के साथ साथ हम बात करेंगे दूसरी कि जो जंतुओं के अंदर यहाँ पे जैसे कि बाइलेटरल एनिमल होते हैं, इस बाइलेटरल एनिमल के अंदर भी 3 प्रकार की यहाँ पे सीलोम की बात कर सकते हैं, जो ग्रेड के आधार पे होती है कि एक तो होता है एसिलोमेट, दूसरा सूडोसिलोमेट और तीसरा होता है सीलोमेट प्रकार के। तो ये ट्रू प्रकार की हुई जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, मेसोडर्म एक रेखित क्रम में पाई जाती है या रेखित रूप में क्या प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म उपस्थित होती है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे जो बाइलेटरल होते हैं, रेडिएटा के अंदर तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, प्लैटीहेल्मिन्थीज के। लेकिन दूसरा जो नंबर आता है यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें बाइलेटरिया में। बाइलेटरल एनिमल के अंदर क्या प्रेजेंट
प्रेजेंट होगी सीलोम, जिसके अंदर इसको भी कितनी ग्रेड में विभाजित करेंगे हम, 3 प्रकार की ग्रेड में विभाजित करेंगे। 3 प्रकार की ग्रेड के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहला नंबर जो आता है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट नंबर की बात करेंगे वो प्रेजेंट होती है एसिलोमेट, दूसरा होता है सूडोसिलोमेट, तीसरा आता है यहाँ पे लास्ट सिलोमेट। देखो इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की जाती है कि जो यहाँ पे एसिलोमेट होंगे जिनमें क्या प्रेजेंट नहीं होगी मेसोडर्म, यानी कि ब्लास्टोसील से डेवलपमेंट नहीं होगा कैविटी का, इसीलिए देगुआ या क्या होगी एब्सेंट होगी। तो ये किसमें प्रेजेंट होती है इस प्रकार की एसिलोमेट प्रकार का, ये होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ध्यान रखना एग्जाम्पल पूछा भी जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। सेकंड अपने पास क्या आता है सूडोसिलोमेट, इसके लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होगा बॉडीबल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, तो ये किसमें प्रेजेंट होगा यहाँ पे एस्केहेल्मिन्थेस में। और थर्ड नंबर अपने पास आता है सिलोमेट, तो सिलोमेट के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे मेसोडर्म का स्तर पाया जाता है, लेकिन ये एग्जाम्पल में हम बात करेंगे कौन से उच्च जंतु या हायर एनिमल, सभी हायर एनिमल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे सिलोमेट, यानी कि यहाँ पे उन जंतुओं में सिलोम उपस्थित होती है। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे कि अब इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। ये तो टाइप्स ऑफ सिलोमेट हो गया। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है डेवलपमेंट ऑफ सिलोम। डेवलपमेंट ऑफ सिलोम, यानी कि जो देगुआ है इस देगुआ का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। तो देगुआ के परिवर्तन क्या था, परिवर्तन नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे परिवर्धन किस प्रकार से हुआ। तो परिवर्तन के अंदर अपन देखते हैं कि ये भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ध्यान रखना 2 प्रकार इसमें, एक तो होता है कि ये साइटोसिलिक प्रकार की, तो साइटोसिल और सेकंड होती है एंटेरोसाइटोसिल और एंटेरोसील प्रकार की। देखो साइटोसिल यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे एंडोडर्म के द्वारा क्या होती है कि जो कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, तो एंडोडर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती है 2 सेल, तो ये किसका निर्माण करती है 4D सेल का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे भी क्या होता है जन स्तरों का फॉर्मेशन होता है। तो साइटोसिल, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, डिफरेंस भी पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट हुआ है, परिवर्तन हुआ है, वो सिलों में किस प्रकार का होता है। तो एक तो मैंने आपको बताया किस प्रकार का, साइटोसिल प्रकार का, दूसरा एंटेरोसिल प्रकार का। तो साइटोसिल और एंटेरोसिल के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि जन स्तरों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विभाजन पाया जाता है। तो देखो साइटोसिल के अंदर क्या होगी, एंडोडर्म के द्वारा 2 सेल होती है और 2 सेल के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है 4D सेल का फॉर्मेशन होता है, जो आगे चलकर यहाँ पर परिवर्तन करती है और इनमें भी विदलन देखा जाता है। यहाँ पे किस प्रकार का होगा, तो नेक्स्ट अपन देखो सेकंड अपने पास आता है एंटेरोसिल। एंटेरोसिल के अंदर भी यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंटेरोसिलिक प्रकार का जो होता है वो ऑलमोस्ट, यानी कि जैसे की बात कर रहे हैं एनेलिडा संघ के जंतु, एनेलिडा के साथ साथ हम बात कर सकते हैं यहाँ पे एनेलिडा के साथ ऑर्थोपोडा, मोलस्का जंतु, हायर एनिमल्स, उनके अंदर किस प्रकार का सिलोम होगा एंटेरोसिलिक प्रकार का। इसके अंदर क्या होती है द्विपार्श्वीय सममिति वाले जो जंतु होते हैं, इनके अंदर देगुआ क्या होती है उपस्थित होती है, जो किसका निर्माण करेगी यहाँ पे आध्यात्र का निर्माण करती है। तो आध्यात्र में अपन देखते हैं कि ये क्या होता है कि इसका जो ओरिजिन होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे ओरिजिन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, यहाँ पे एंटेरोसील के द्वारा होता है। तो एंटेरोसील का मतलब यहाँ पे आंतरिक से होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, रैखिक प्रकार की मेसोडर्म इसके अंदर पाई जाती है। रैखिक प्रकार की मेसोडर्म के द्वारा यहाँ पे 3 प्रकार के स्तरों का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे सिलोम का जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन साइटोसिलिक में किस प्रकार से होगा और किस किस का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। सेकंड अपन देखेंगे कि जो एंटेरोसिलिक एनिमल
एंटेरोसिलिक एनिमल के अंदर भी यहाँ पे आंत्र के द्वारा भी किसका फॉर्मेशन होता है। देखो इनमें भी हम यहाँ क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये जो कोशिकीय स्तर होता है वो किस प्रकार का होगा, किस लेयर का यहाँ पे वो निर्माण करेगा। इसी के साथ साथ उनके अंदर भी जो विदलन होता है, क्लीवेज की क्रिया होती है वो किस प्रकार की होगी। डिटरमाइनेशन देखेंगे निर्धारित प्रकार का या अनिर्धारित प्रकार का, सर्पिल प्रकार का हो सकता है, तो वो अपन देखेंगे यहाँ पे। इन जंतुओं के अंदर जो लार्वा स्टेज आती है यानी डिंबकीय अवस्था होती है, वो डिंबकीय अवस्था भी किस प्रकार की इसके अंदर होती है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ पे इसका डेवलपमेंट देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।